सीट हम लेंगे। 2019 में जितनी सीटों पर लड़े थे उतनी ही सीट पर लड़ेंगे। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह सीट बंटवारे को लेकर के एक बहुत बड़ा माथापच्ची, अब 40 सीट से 41 सीट नहीं होने जा रहा है। तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से असहज होने वाले व्यक्ति नहीं है। वो जो जितना फोकस्ड रहते हैं, जितना वो विजनरी नेता है, तो वो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं इधर उधर अगर जिदी, और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पलक पावड़ा बिछाए बैठी है भारतीय जनता पार्टी तो चाह ही रही है कि किसी तरह से नीतीश कुमार साथ में चले आए। कि जो आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में, हूँ आपके साथ नरोत्तम। नीतीश कुमार फिर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। इसके बाद सियासत काफ़ी भूचाल आ गया है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के संपर्क में आ गए हैं। क्या बिहार में फिर से सत्ता परिवर्तन होने वाला है? इन सभी सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय। सर, जिस प्रकार से नीतीश कुमार अध्यक्ष बने उसके बाद चर्चा तेज हो गई है कि क्या नीतीश कुमार फिर से सत्ता परिवर्तन करने वाले हैं? नहीं, देखिए, जो जिस तरह से जो कवायद हुई है, जो जिस तरह से चेहरा जदयू का बदला गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो वो उसे में नीतीश कुमार ने फिर से कमान संभाली है तीसरी दफ़ा। तो ऐसे में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह, और जिस तरह से इंडिया अलायंस में अभी सीट को लेकर के जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, अभी कांग्रेस ने कहा है, अभी दिल्ली में जो उनकी बैठक हुई उसमें स्पष्ट कह दिया कि 9 सीट हम लेंगे। 2019 में जितनी सीटों पर लड़े थे उतनी ही सीट पर लड़ेंगे। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह सीट बंटवारे को लेकर के एक बहुत बड़ा माथापच्ची, अब 40 सीट से 41 सीट नहीं होने जा रहा है। तो जब 40 सीट ही रहेगा, उसमें 9 सीट कांग्रेस दे लेगा, तो फिर जो जेडीयू के पास में जो पहले से 16-17 सीट है उसका क्या होगा? फिर वो आरजेडी जो बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहती है, आरजेडी एक बड़ी पार्टी है बिहार में, तो उसका क्या होगा? उसको भी तो उतना ही चाहिए जितना 16 चाहिए नीतीश कुमार को, 16 चाहिए आरजेडी को, तो 16-32 हो गया। उसके बाद वाम दल है, उसके बाद तब तो ऐसे में 9 सीट जब यही ले लेंगे तो फिर आगे कैसे चलेगा ये गठबंधन में कुछ सेक्रीफाइस किया जाता है। जैसे लालू प्रसाद यादव ने कभी इंडिया अलायंस की बैठक में कहा था कि हम जो सो किसी भी गठबंधन को बनाए रखने के लिए हम जो है सो किसी भी तरह का बलिदान देने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस का जो रुख है, जो स्टैंड है कांग्रेस का, यह कहीं ना कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है कि सकारात्मक है। वो अगर यदि अड़ जाएगा कि 9 सीट पर लड़ना है, जो पिछली बार जो 2019 में हम लड़े थे उतनी ही सीट चाहिए, तो यह तो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से असहज होने वाले व्यक्ति नहीं है। वो जो जितना फोकस्ड रहते हैं, जितना वो विजनरी नेता है, तो वो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं इधर उधर अगर जिदी, और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पलक पावड़ा बिछाए बैठी है भारतीय जनता पार्टी तो चाह ही रही है कि किसी तरह से नीतीश कुमार साथ में चले आए। कि जो कि सी वोटर का सर्वे आया हाल के दिनों में, अभी से एक सप्ताह पहले, उसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि इंडिया अलायंस का क्या पोजीशन है, नीतीश कुमार के रहते इंडिया अलायंस कितनी मजबूती है बिहार में। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है उसको 40 की 40 सीट पर स्ट्राइक लेना है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को साथ में रखना पड़ेगा। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बिहार में जो नेता हैं, वह दबी जुबान से, ठीक है, ऑन कैमरा नहीं बोलते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बात बोलते हैं कि उनके लिए सारा दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन एक खिड़की खुली हुई है। वो खिड़की के रास्ते वो नीतीश कुमार की एंट्री का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग बेहद उत्सुक हैं वो लोग नीतीश कुमार को लेने के लिए। तमाम ऐसे ऑन कैमरा कहें कि नहीं ऐसा नहीं, तो लेकिन अमित शाह ने कहा है कि अभी एंट्री बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की बहुत बेहतरी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और लंबे समय तक एक दूसरे के साथ में इंडिया अलायंस में लोगों ने रहे, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस प्रकार से बिहार भाजपा के बड़े नेताओं का ये बयान आया था कि अगर सेंट्रल नेतृत्व नीतीश कुमार को एनडीए में आने के लिए फिर से दरवाज़ा खोल देगी तो हम लोग स्वागत करेंगे, तो इसके क्या मायने लगाए जाएँ कि नीतीश कुमार को भाजपा में फिर से आ सकते हैं नीतीश कुमार? देखिए, निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व या आला कमान किसी भी दल का कोई अगर निर्णय लेता है, तो राज्य स्तर के कोई भी नेता उसमें इधर उधर नहीं कर सकते। वो करना ही नहीं पड़ेगा। वो जब केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की ओर से संकेत हो जाएगा, इशारा हो जाएगा, तो वो ऐसे में क्यों नहीं लेना चाहेंगे? क्योंकि वोट का समीकरण देखिए ना, वोट का समीकरण ही वो बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी को बनाया, नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी का जो चेहरा बदले वो ओबीसी का ही चेहरा है। तो ऐसे में बहुत कुछ समझना पड़ेगा। और नीतीश कुमार ने एक जो जातीय सर्वे करा के एक बहुत बड़ा स्ट्रोक खेला है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जिस प्रकार से ये कयास अब लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा में जा सकते हैं, या दूसरी ओर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी नीतीश कुमार की हो सकती है। नहीं, देखिए, राजनीति तो
संभावनाओं का खेल है और राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स तो बने होते ही रहते हैं। कौन ऐसी पार्टी है जो प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करती और अपने जीत के लिए जो जो आंकड़ा होता है उसको नहीं जुटाती है और इधर उधर नहीं करती है? वो तो हर पार्टी करती है। तो अगर यदि मान लीजिए नीतीश कुमार की पार्टी है, जदयू कर रही है, तो कौन सी अतिशयोक्ति, कौन सी गलत बात है? तो वो इस चीज़ को हम नहीं मानते। ये सब चीज़ ठीक है, वो कोई भी पार्टी कहीं पर भी ये सब करने के लिए स्वतंत्र है, वो सब कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार को फिर से अध्यक्ष बनने के बाद क्या इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे में अब आसानी होगी? निश्चित रूप से देखिए, नीतीश कुमार एक विजनरी नेता हैं और वह वही तो हम कह रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस का रुख अपना लिया है, कड़ा रुख कर दिया है कि 9 सीट ही चाहिए, तो ऐसे में निश्चित रूप से नीतीश कुमार जब से बने हैं, तो वह एक शुभ संकेत है इंडिया अलायंस के लिए। तो इंडिया अलायंस जो है सो नीतीश कुमार के अगुवाई में निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ेगा तो यह बिहार में फिर 40 का जो आंकड़ा जो इंडिया अलायंस का है कि हमको जीतना है, तो वह निश्चित रूप से कठिन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नीतीश कुमार अब किस गठबंधन में रहते हैं, क्या महागठबंधन में ही बने रहेंगे या फिर से वो बिहार में सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।